हरि कथा मंगलमय कथा, मंगलमय गाथा, पवित्रमय कथा, जो कि अंतकरण को शुद्धिकरण करके भगवत भक्ति प्राप्ति के जो उपाय स्वरूप वो अंतकरण को एक भक्ति भावना में करने में समर्थ हो, ऐसे हरि कथामृत हो। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है कलिजुग पावन अवतार, भुवन मंगल भुवन सुंदर, अखिल रसामृत सिंधु, प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन जीवन गाथा, मंगलमय कथा, उनके परम प्रिय पार्षदों के जीवन कथा हम लोग आलोचना में व्रती हो रहे हैं। अभी हम लोग उनके परम प्रिय पार्षद, उनके अभिन्न तनु नित्यानंद प्रभु, जो मूल शंकरसन आदि शंकरसन, जो साक्षात बलराम इस लीला में आए हैं, नित्यानंद प्रभु रूप में आए हैं। वो भुवन मंगल भुवन सुंदर भगवान अखिल रसामृत सिंधु, उनके अभिन्न तनु मूल शंकरसन नित्यानंद राम गौर गुणधाम। भगवान आते हैं, साथ साथ पार्षदों को भी ले आते हैं, जुग जुग में आते हैं, अलग अलग लीला प्रकटन करते हैं। उनके अनंत लीला, अनंत नाम, अनंत धाम, अनंत रूप, अनंत लीला, अनंत रस, ये कौन पार पाया। लेकिन इस कलियुग में जो भगवान आए हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में, ये विशेष, ये जो अवतार, ये विशेष अवतार माना जाता है। ऐसे अवतार न अतीत में कभी भगवान आए हैं, न आएंगे। भगवान भगवान वही भगवान है, लेकिन प्रकाश के तारतम्य, लीला के तारतम्य, लीला की अलग अलग रूप लेकर आते हैं भगवान। वही भगवान है, वही राम लीला, वही कृष्ण लीला, वही अलग अलग रूप में आते हैं, जुग जुग में लीला प्रकटन करते हैं, अपने पार्षदों को लेकर आते हैं। लेकिन इस कलियुग में जो आए हैं, ये एक विशेष कलियुग है। ये कलियुग बार बार आता नहीं है। कहते हैं हमारे हमारे आचार्यों ने कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, जो एक कल्पों में एक बार प्रभु ये लीला करते हैं। ये जो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस कलियुग में, हम नहीं कह रहे हैं, ये नहीं कहना, ये बाबा कह रहे हैं, ये हमारे सब आचार्यों ने, शास्त्रों ऐसे कहते हैं। इस कलियुग में महाप्रभु जिस प्रकाश को लेके आए हैं, हैं, एक आंशिक प्रकाश, हैं, एक पूर्ण प्रकाश, हैं, एक पूर्णतम प्रकाश। तो ये जो प्रकाश, ये महाप्रकाश, हैं, भगवान के पूर्णतम प्रकाश लेके आए हैं, जो प्रकाश और कोई युग में भगवान प्रदर्शन नहीं किए हैं। एक तो लीला स्वरूप प्रच्छन्न अवतार, और एक प्रच्छन्न अवतार के भीतर ही भगवान आपने वो महाप्रकाश को प्रदर्शन किया है, दर्शाए हैं। ये नहीं जो कोई सुन करके कह रहे हैं, ऐसे नहीं। ये महाप्रकाश महाप्रभु दर्शन प्रदर्शन कर रहे हैं, है तो प्रच्छन्न अवतार। जब महाप्रभु भक्त भाव अंगीकार करके जब लीला करते हैं, तो क्या कहते हैं, देखो मैं तो साधारण एक मनुष्य हूँ, मनुष्य को भगवान कहना उचित नहीं है, हम भगवान नहीं है, हम तो एक साधारण मनुष्य है। एक बार गंभीरा गुंडीचा मार्जन लीला में, जब रथ यात्रा में महाप्रभु कृष्ण जगन्नाथ महाप्रभु जब जाते हैं गुंडीचा मंदिर में, तो गुंडीचा मंदिर जाने के प्राक मुहूर्त में गुंडीचा मार्जन लीला करते हैं भगवान, समस्त भक्तों को ली करके, एक भक्त भाव अंगीकार करके, पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान भक्त के साथ एकीभूत होकर के एक भक्तोचित लीला प्रदर्शन कर रहे हैं। वह मंदिर सन्मार्जन कर रहे हैं भगवान स्वयं। भगवान स्वयं अपने मंदिर, स्वयं अपने हाथ से सन्मार्जन कर रहे हैं, भक्त भाव अंगीकार करके। कभी तो भक्त भाव अंगीकार करके भक्त लीला प्रकटन कर रहे हैं,
कभी तो भगवान पूर्ण प्रकाश करके सबको आपने ओ स्वरूप को प्रदर्शन करा रहे हैं। ये बड़े अद्भुत लीला प्रकाश, ऐसे लीला प्रकाश कहीं कोई लीला में देखने में आया नहीं, है ना? कोई लीला में। एक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीला में 2 प्रकाश, एक भक्त प्रकाश और एक है महाप्रकाश। महाप्रकाश लीला में भगवान सब बुला-बुला के दिखा रहे हैं, देखो मैं कौन हूँ, संकोच नहीं करना। जब श्रीवास पंडित अपने मंदिर में उपासना कर रहे हैं, तो महाप्रभु जा करके दरवाजा में चरणाघात कर रहे हैं। ए श्रीवास, बड़े गंभीर शब्दों। श्रीवास पंडित पूजा घर में पूजा में तत्पर है। मंदिर के दरवाजा खुले हैं, देखते हैं एक ज्योतिपूर्ण तेजपुंज कलेवर, वो कृष्ण चैतन्य जो गौरांग निमाई पंडित, और निमाई पंडित के अद्भुत प्रकाश शरीर से तेजपुंज कलिवर, जैसे अनंत कोटि चंद्र प्रभा को जैसे ऐसे विच्छेदित करते हुए, अपने प्रभा को विच्छेदित करते हुए अनंत कोटि चंद्र प्रभा छठा जैसे विच्छेदित करते हुए सामने ठाड़े हैं। ये प्रकाश देख करके एकदम आंख जैसे धांधला गया है श्रीजी, श्रीजी के, श्रीजी गोस्वामी के, श्रीजी गोस्वामी कहती हैं हमारे श्रीवास पंडित के, श्रीवास पंडित के आंख एकदम वो ज्योति छटा देख करके एकदम घबरा गई, ये क्या है, कौन सा प्रकाश है? तो महाप्रभु कहते हैं कि तू हमको अभी तक नहीं पहचाना, मैं आया हूं, मेरे को पहचाना नहीं अभी तक? प्रभु, निमाई पंडित उम्र में बहुत छोटे थे, बहुत छोटे, अपने पुत्र जैसे, लेकिन वो प्रकाश देख करके आप, प्रभु आप अब हमको बैठने दो, हमको आसन दो, हम कहाँ बैठेंगे, हमको बैठाओ। तो ठाकुर जी का आसन होता है ना, बड़ा आसन, जहाँ ठाकुर जी विराजमान है, इधर ठाकुर जी अपने जो नारायण विग्रह ए, साफ करके वहीं पर आसन में बैठे हैं महाप्रभु को। फिर महाप्रभु अपना प्रकाश दिखा रहे हैं, देखो देखो श्रीवास, देखो मैं कौन हूँ, मन में संकोच नहीं रखना, देख लो, मैं नहीं कहता हूं मैं कौन हूं, सिर्फ देख लो मैं कौन हूं। वहां पर कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उसमें महाप्रकाश दिखाया। हाँ, अनंत कोटि वैकुंठनाथ, जगतपति जगन्नाथ, भुवन सुंदर महाप्रभु के वो महाप्रकाश देख करके तो फिर हमारे पूजा कर, तो जो पूजा अपने इष्ट को लेकर चंदन तुलसी फूल तुलसी लेकर के पूजा के संभाल लेकर के बैठे हैं, पूजा करेंगे। इस समय महाप्रभु आविर्भूत हुए हैं, तो उस समय हमको बोलते हैं हमको पूजा कर, तो उस चंदन फूल तुलसी दे करके हैं, ओ नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो, ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्भीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। पूजा किए हैं, भोग लगा हमको, भोग लगाए हैं, और वो चतुर्भुज शंख चक्र गदावत देख रहे हैं, चतुर्भुज शंख चक्र गदावत दुधारी अखिल ब्रह्मांड नायक, वहाँ साक्षात सच्चिदानंद पूर्ण प्रकाश, हाँ, पूर्ण प्रकाश वहाँ दिखने में प्राप्त किया है वो अ, श्रीवास पंडित। फिर ऐसे नहीं, बोले सबको बुलाओ, बुलाओ हमारे प्रकाश दिखे, ऐसे नहीं जो तुम दिख रहे हो, बुला बुला के उसको बुलाओ, मुकुंद को बुलाओ, जो पार्षद थे उनके मुकुंद को बुलाओ। मुकुंद आया, मुकुंद थे राम उपासक। कृष्ण लीला में एक विशेषता, एक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक विशेषता, जब ये भगवान आते हैं, कभी अंश रूप में, कभी कला रूप में आते हैं, भक्त रूप में आते हैं, जब कलियुग में भगवान आते हैं भक्त रूप में, पूर्ण प्रकाश रूप में नहीं। पूर्ण रूप तो कभी कभी किसी किसी को प्रदर्शन कराते हैं, ये जो तब उनका भगवत्ता का प्रकाश सब जानते हैं, नहीं तो जान थोड़ी पाते हैं जो भगवान है, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये अवतार में भगवान
प्रकाश दिखाएं बुला बुला करके। ये विशेष अवतार, ये कृष्ण चैतन्य प्रभु के लीला में, जो जब भगवान कोई भी अवतार रूप में आते हैं, जैसे अंश रूप में आए हैं, रामानुज संप्रदाय आए हैं, निम्बारकाचार्य संप्रदाय, ये भी ईश्वर कोटि के अवतार पुरुष है। निम्बारकाचार्य हुए हैं और आए हैं जो, लेकिन ये कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, इनकी विशेषता ये है, जैसे निम्बार्क आचार्य आए हैं महाप्रभु, निम्बार्काचार्य, वो निम्बार्क संप्रदाय का मतवाद ही प्रकाश किए। उनके पार्षद जो थे सब वही मतवादी थे। हैं, है ना? रामानुजाचार्य, वो रामानुज संप्रदाय की, उनके संप्रदाय जो थे सभी रामानुजाचार्य के मतावलंबी थे। मध्वाचार्य है, उनके वही संप्रदाय, उनके मतावलंबी थे, अलग अलग मत नहीं था, है ना? हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं, बोलिए ना। लेकिन कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं, वो सब मतवाद उनके अंदर थे, उनके सब पार्षद अलग अलग मतावलंबी दिखाए हैं कि भगवान का कोई संप्रदाय नहीं होता है। ये कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया है, जो संप्रदाय, भगवान का कोई संप्रदाय नहीं होता है। हाँ, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जो मत पंथा है, वो हम उस मत पंथा अवलंबन करके चलते हैं। लेकिन कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो थे, उनको कोई संप्रदाय नहीं था। उनके संप्रदाय में रामानंदी थे, मुकुंद उनके पार्षद, अंतरंग पार्षद रामानंदी थे। श्रीनिवासाचार्य, जो भी हम पंचतत्व के एक तत्व, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास, श्रीवास पंडित, राधा कृष्ण उपासक नहीं थे, नारायण उपासक थे। हैं? हैं। फिर तुम्हारा निशिकानंद स्वामी, निश्चिंग भगवान के उपासक थे। ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद वो ब्रह्म उपासक थे, निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म उपासक सब थे उनके अंदर। हम नहीं कह रहे हैं, ये बोले बाबा कह रहे हैं, आप इतिहास खोल के देखना। सब संप्रदाय, सब संप्रदाय लेके उनका ये संप्रदाय अद्भुत मतवाद, उसके अंदर हाँ, उनके प्राधान्यता जो है, जो वस्तु देने के लिए आए हैं इस कलि युग में, जो कोई युग में कोई भगवान, कोई अवतार कोटि का कोई पुरुष ये वस्तु प्रदान नहीं किया है, वह है राधा कृष्ण जुगल प्रेम विलास महिमा, जो कि निभृत निकुंज में राधा कृष्ण जो जुगल माधुरिमा के जो एकांत तो निवृत्त निकुंज को जो मूर्त प्रकाश, वो प्रेम की जो निगूढ़तम प्रकाश, माधुर्य के चरम प्रकाश, वो भावोल्लासरती, जो उपासना पद्धति, माधुर्य उपासना पद्धति के चरम निर्यास, वो है मंजूरी भाव उपासना पद्धति। यह है महाप्रभु का हार्दिक विषय। ये वस्तु महाप्रभु कृपा पूर्वक करुणा अवतीर्ण कलो, करुणा करके अवतीर्ण हुए हैं इस कलयुग में। समर्पयत उन्नत उज्जवल रसांग, समर्पण करने के लिए वो उन्नत उज्जवल रस, वो क्या है, कौन सा उज्जवल रस, उन्नत उज्जवल रस, ये है, ये माधुर्य उपासना के सार है। भावोल्लासरती, मंजरी भाव उपासना पद्धति, ये महाप्रभु का अवदान। लेकिन महाप्रभु जो है संप्रदाय विशेष के नहीं, समस्त संप्रदाय उनके उनके पार्षद में थे। महाप्रकाश में बुला मुकुंद को बुलाओ, मुकुंद वैद्य था। वो तो महाप्रभु से उम्र से भी बड़े थे। पार्षद तो जानते नहीं थे, जब महाप्रभु के हम पार्षद हैं, साक्षात हनुमान का अवतार। मुरारी गुप्त थे साक्षात हनुमान के अवतार। बुलाओ मुरारी को, मुरारी को बुलाया, देख मुरारी मैं कौन हूँ। वही निमाई पंडित जिससे जो तर्क वितर्क करते थे, शास्त्र लेकर के तर्क वितर्क करते थे, बड़े हंसते थे, बड़े मजाक करते थे, बड़े आनंद लीला करते थे, हैं, छाती में लगाते थे बड़े, हैं, वही निमाई पंडित देखते, वो निमाई पंडित नहीं हुआ, देखते हैं साक्षात राम दरबार, साक्षात नित्य जो वैकुंठ लोक में जो राम
राम जी के जो नित्य दरबार है, हाँ, जो अयोध्या है, नित्य अयोध्या, यहाँ जैसे वृंदावन है हमारे भौम वृंदावन, ऐसे भौम अयोध्या धाम है। वहाँ नित्य लोक में भी नित्य एक अयोध्या धाम है वहाँ। जैसे वृंदावन धाम है, ऐसे अयोध्या धाम है नित्य, और सच्चिदानंद वहाँ, व्यापक विभू अनंत है। ऐसे भगवान अनंत लीलामय है ना। तो वही दिव्य दिव्य नित्य अयोध्या धाम के नित्य प्रकाश दिख रहे हैं। राम जी हैं, सीता जी है, भरत जी है, लक्ष्मण जी हैं, और देखते वहाँ हनुमान जी भी विद्यमान है। अपना ही स्वरूप दिख रहे हैं वहाँ विद्यमान है। तो वहाँ और महाप्रभु के अष्टक रचना किए हैं ये मुरारी गुप्त, महाप्रभु के अष्टक रचना किए हैं, है ना। तो ये भगवान, ये पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान, ये जो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अवतार, ये अवतार विशेष है, जो कि सबको बुला बुला करके आपने महाप्रकाश प्रदर्शन कराए हैं। एक तरफ महाप्रकाश, एक तरफ भगवत का पूर्ण प्रकाश, और एक तरफ भक्त भाव। कभी भक्त भाव अंगीकार करके साधारण भक्त बन के, भक्त के साथ एक साधारणीकरण करके, एक मिलजुल के जैसे एक साधारण मनुष्यवत आचरण करते हैं भगवान। एक अद्भुत समन्वय, एक महाप्रकाश और एक भक्त भाव प्रकाश, दोनों का एक अद्भुत मिलन भूमि ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीला बारी दी। अद्भुत लीला उधर महाप्रकाश प्रकाश में दिखा रहे हैं सबको बुला बुला करके, देखो श्रीवास पंडित को दिखा रहे हैं, देखो मैं कौन हूँ। देखते हैं अखिल ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण को दिख रहे हैं। मुरारी गुप्त को दिखा रहे हैं। राम दरबार, दिव्य राम दरबार, श्रीवास पंडित को दिखाया, और सबको ऐसे ऐसे अलग अलग अपना उपासना अनुसार सबको प्रदर्शन कराए। अद्वैत आचार्य प्रभु आए, अद्वैत आचार्य प्रभु बुलाए, बुलाओ नारा को बुलाओ, देखें हमारा प्रकाश। तो अद्वैत आचार्य प्रभु को ये अर्जुन को जैसे विश्व रूप दिखाए, अद्वैत आचार्य प्रभु को विश्व रूप दिखाए। हाँ, जैसे गीता में विश्व रूप है ना, एकादश अध्याय में विश्व रूप, वही विश्व रूप प्रदर्शन कराए अद्वैत आचार्य प्रभु को, विश्व रूप दिखाए, महाप्रकाश। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नहीं जो तुम्हारा अपने इष्ट का बात तुम कह रहे हो बड़ा चढ़ा के, ऐसा कोई मन में चिंता कर सकते हैं। भाई अपना इष्ट है, इष्ट को बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, इतिहास कह रहे हैं। आप इतिहास को अनुसंधान कीजिए तो आपको पता चलेगा। अगर इससे भी ज्यादा आप जानना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ कुछ नहीं, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के हृदय में धारण करके आप तरह उपासना करके देखिए, फिर आपको खुद पता चलेगा जो वो है कौन। ये मैं इतना कह सकता हूँ। ये ना मत कहिए कि अपने इष्ट है तो बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं। ये विशेष लीला है महाप्रभु की। ये लीला इस कलियुग में जो सिर्फ एक कलियुग में एक कल्प में सत्य तेता दापर कली, ये इसको चतुर्युग कहते हैं। सत्य तेता दापर कली एक चतुर्युग। ऐसे 71 चतुर्युग में एक मन्वंतर होता है। ऐसे 14 मन्वंतर है। स्वरचित्र स्वयंभू ऐसे सब 14 मन्वंतर है। ये मन्वंतर के एक एक मनु महाराज होते हैं, अधिपति होते हैं। इसको कहते हैं मन्वंतर। 71 चतुर्युग में एक मन्वंतर, ऐसा 14 मन्वंतर में परिवर्तन होने से एक कल्प होता है। ऐसे एक कल्प में भगवान एक बार ही इस कलियुग जैसे आए हैं अवतीर्ण हुए, ऐसे एक बार आते हैं कलियुग में। ये विशेष प्रकाश, ये प्रकाश विशेष है जहाँ भगवान उनके अंतरंग सबसे हृदय का अंतर निगुरो जो लीला, जो रस उपासना पद्धति के निर्यास, वो मंजरी स्वरूप उपासना ये कृपा करके प्रदान करते हैं। ये उपासना पद्धति कृपा को करुणावतीर्ण कलो समर्पयत उन्नत उज्ज्वल रसांग सबक्ति श्रियम हरिपुरठ सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदर स्फुरतुब शचिनंदन। ये महाप्रभु की लीला। गुंडीचा मार्जन लीला, महाप्रभु एकदम साधारण मनुष्य जैसे, एक भक्त जैसे, अपना ही स्वयं भगवान अपने मंदिर सम्मान जन कर रहे हैं। लाओ पानी लाओ
धो रहे हैं, मंदिर को शोधन कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, धूल धूसरित हो रहे हैं महाप्रभु, हैं? भगवान भक्तों के साथ झाड़ू लगाओ। अच्छा भाई, झाड़ू लगाओ, जिसका कंकड़ मंकड़ ज्यादा होगा तो उसको प्राइज दिया जाएगा, फर्स्ट प्राइज। देखो कौन ज्यादा कंकड़ इकट्ठा करते हैं, झाड़ू लगाओ। हैं? सब झाड़ू लगा करके, बहुत पुराना है ना, माने वो तो जिस समय जगन्नाथ जी जाते हैं गुंडीचा, फिर 7 दिन के बाद लौट के आते हैं, फिर तो गुंडीचा मंदिर खाली रहती है। फिर 1 साल बाद पीछे तो जगन्नाथ जी आएंगे। उसमें जो मैला वैला होता है वो एक दिन में साफ करना है। महाप्रभु कहते हैं जो ज्यादा साफ करेगा, जिसका कंकड़ ज्यादा होगा, उसको फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा। उसको ज्यादा पीठा पाना मिठाई उसको अच्छी तरह से उसको परिवेशन किया जाएगा, फर्स्ट नंबर। आप झाड़ू लगाना शुरू हो गया, तो आप झाड़ू लगा रहे हैं, कौन किसी इकट्ठा करेंगे, कोई कोई बदमाशी करके उसका इकट्ठा किया है थोड़ा सा ना, उससे खत्म करके अपने अंदर लेकर के थप रहा है। ए, देखिए देखिए प्रभु, ये देखिए हमारा कंकड़ लेकर के अपना उसमें थोप रहा है। हैं, ये भी ऐसे भी कर रहे हैं मजाक, झाड़ू लगा रहे, झाड़ू लगा रहे, वो तो अपना अपना धूल इकट्ठा कर रहे हैं, उनसे थोड़ा धूल लग अपनी, ऐसे बदमाश भी है, ऐसे ऐसे मजाक कर रहे हैं। हैं, तो महाप्रभु तो देख रहे हैं, हंस रहे हैं। तो जब हुआ तो देखते हैं महाप्रभु का कंकड़ ज्यादा हो गया। महाप्रभु कंकड़, महाप्रभु सबसे ज्यादा ऐसे ऐसे। एक जन क्या किया, अब धोना पड़ेगा, सब मिट्टी का घड़ा लेकर के, सब 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 चपटा लेकर के, मिट्टी का चपटा लेकर के पानी ला रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, मंदिर धो रहे हैं, ऊपर फेंक फेंक के पानी धो रहे हैं, साफ सुथरा। कितने कैसे साफ कर रहे हैं, जैसे मन, मन को जैसे सुंदर किया जाता है, ऐसे मन का जैसे सुंदर साफ करके एकदम सुंदर बना रहे हैं, मंदिर को शोधन कर रहे हैं। एक भक्त आकर के क्या किए हैं, देखते हैं भाई महाप्रभु के चरणों तक तो हमको मिलता नहीं है, तो मिलना संभव भी नहीं है। वो बेचारा वो बंगाल से आया है, तो पट करके एक घड़ा पानी डाल दिया महाप्रभु के चरण में, डाल दिया, और वहां से बह के जो पानी आ गया उसमें लेके पीना शुरू कर दिया। अब महाप्रभु बड़ा गुस्सा क्रोधित हो गया। ए स्वरूप, ए स्वरूप, स्वरूप दामोदर है महाप्रभु के दाहिना हाथ। प्रभु देखो, ये देखो तुम्हारा गौरिया का स्वभाव देखो, देखो मंदिर के अंदर हमारा पाँव देखो पानी पी रहा है, बताओ हमारा क्या गति होगा, बताओ हमारा क्या गति होगी, तुम बताओ, हैं? हमारा कितना पाप लगेगा बताओ। भगवान भक्त लीला कर रहे हैं, एक भक्त जैसे, वही पूर्ण ब्रह्म सनातन, वही भगवान प्रेम पुरुषोत्तम, वही है परतत्व सीमा। हमारे गौरिया शास्त्र में ये कहते हैं महाप्रभु है परतत्व सीमा, लास्ट। परतत्व जितना भगवत स्वरूप है उसके सीमा कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, जो अपने इष्ट आप बड़ा चढ़ा के कह रहे, ये ऐसे कहते हैं, इतिहास कहते हैं, है ना। यहाँ भक्त तो लीला कर रहे हैं, ऐसी लीला, जे मैं मेरा गति क्या होगी बताओ, मेरा पाप लगेगा। ये भगवान है, और वही भगवान बुला बुला के हैं वहाँ तुम्हारा सार्वभौम भट्टाचार्य को वहाँ सर्वभुज दिखाए। तर्क वितर्क होने का बाद जब दिखाए आपने स्वरूप, सर्वभुज, 2 हाथ धनुष बाण, 2 हाथ में बंशीधारी भगवान कृष्ण रूप, 2 हाथ राम रूप, 2 हाथ कृष्ण रूप, और 2 हाथ दंड कमंडल, सर्वभुज मूर्ति दर्शन कराए, प्रदर्शन कराए। देखो देखो मैं कौन हूँ, मुंह में कहे नहीं। एक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मुख में कभी कहे नहीं देखो मैं भगवान हूँ, और इधर कहते हैं, देखो मैं कौन हूँ। बड़े विचित्र, मुख में कहते नहीं है, मुख में कहते हैं, अरे 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 मैं तो साधारण हूँ, मैं तो साधारण मनुष्य हूँ, मेरे को भगवान नहीं कहना। और उधर कहते देखो मैं कौन हूँ। बताओ, वही सर्वभुज मूर्ति अभी जगन्नाथ मंदिर, मंदिर कंपाउंड के अंदर पूजित होते आ रहे हैं। वो जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ जी स्वयं आदेश किया है, देखो ये कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, और मैं ही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में आया हूँ। मैं और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एक ही हैं। ये जगत को विदित कराने के लिए हमारे वो सर्वभुज मूर्ति स्थापित होना चाहिए इस मंदिर कंपाउंड के अंदर, जगन्नाथ जी आदेश किए हैं। इसीलिए जगत को दिखाने के लिए देखो ये जगन्नाथ जी है, और वही सर्वभुज जो है वो वही है।
अभी भी पूजित होते हैं। वहाँ जो जाएँगे, जगन्नाथ मंदिर जो गए हैं देखेंगे, वहाँ मंदिर कंपाउंड में ही एक मंदिर है, सरभुज महाप्रभु का मंदिर, है ना? हाँ। ये है महाप्रभु की लीला, अद्भुत लीला, जो सब संप्रदाय लेकर के चलते हैं महाप्रभु। ब्रह्मज्ञानी, कृष्णानंदी, रामानंदी, श्यामानंदी, सब आनंदी को लेकर के आनंदमय लीला बारिधि कल्लोल, उनके आनंदमय लीला की ये विशेष सीमा, जो समस्त आनंद को लेकर के ब्रह्मानंदी, श्यामानंदी, कृष्णानंदी, सब आनंदी, सब आनंद स्वरूप, आनंद लीला बारिधि कल्लोल, वो पूर्ण आनंदमय, पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान आनंद कंद, है ना? तो ये लीला है। हम लोग उनका ही अभिन्न तनु नित्यानंद प्रभु के विषय आलोचना कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु हैं साक्षात बलराम मूल संकर्षण, ये हम लोग आलोचना किए हैं। हम्म, दोबारा पुनरावृत्ति की कोई प्रयोजनीयता है नहीं। ये लीला है। भगवान आते हैं लीला करने के लिए, क्योंकि ये सृष्टि जो है उन्हीं का ही सृष्टि है। भगवान सृष्टि के साथ ओतप्रोत रूप में भगवान मिले हुए हैं। मत्तः परतर नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वं इदं प्रत्यं सूत्रे मुनिगणैव मत्तः परतरंग नान्यत्। हमसे परे कोई तत्व है नहीं, मैं ही हूँ। खैर हम तो देखते हैं कि भगवान कहीं किस लोक में है, हर हम किस लोक में हैं, शायद भगवान से हमारा कोई संबंध नहीं, शायद भगवान हमको जानते नहीं है, शायद हम भी भगवान एक कल्पना कर रहे हैं, वास्तव में भगवान है कि नहीं, कभी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान तो जानते हैं, उन्हीं की ही सत्ता है। ओतप्रोत रूप में हमारे भीतर बाहर वही व्याप्त है। कैसे भी हों, हम कुछ भी करें, है प्रभु का ही है, उन्हीं का ही है, उन्हीं से हमारा नित्य संबंध हो। ये अविच्छिन्न अखंड संबंध हो। ये संबंध कभी टूटने वाला है ही नहीं। चाहे तुम कुछ भी करो, कहीं भी रहो, कैसे भी करो, चाहे मानो या ना मानो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। असली संबंध तो भगवान से हमारा नित्य संबंध हो। और दृश्यमान जागतिक संसार जो दृश्यमान जागतिक वस्तु है, इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता। इवन ये शरीर तक, ये शरीर तक मेरा नहीं, ये भी धोखाबाज है, ये भी मेरा नहीं, लेकिन मैं तो अभिमान करके मान लिया शरीर मैं हूँ। बस शरीर के प्रति कितना आदर और शरीर को सुख देने के लिए कितना चेष्टा, हमारे समस्त इंद्रिय चेष्टा, हमारे समस्त इंद्रिय वृत्ति शरीर को सुख देने के लिए, हमारे शरीर को कहाँ सुखी करें। चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा, त्वक आदि ज्ञानेंद्रिय के द्वारा हमारे इंद्रियों को सुख संपादन के लिए हमारे अखिल चेष्टा। लेकिन ये भ्रम है, वास्तव में यहाँ सुख है नहीं, यहाँ सुख मिलता नहीं है, यहाँ सुख कभी संभव नहीं है। अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। अर्जुन, ये संसार अनित्य है और सुख शून्य है। अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। ऐसे ही नित्यानंद प्रभु महाप्रभु की लीला में आए हैं। आप नित्यानंद प्रभु तो बाल्य लीला करके आप वहाँ से तीर्थ पर्यटन के लिए चल दिए हैं। तीर्थ पर्यटन करते करते गया, काशी हो करके आप वृंदावन आए हैं। वृंदावन आए हैं तो वृंदावन में जो है बहुत दर्शनीय स्थल है, जो कि अभी का नहीं, जो कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ, वज्रनाभ के समय का बहुत सारे, वज्रनाभ का समय का बहुत सारे विग्रह विद्यमान है। वज्रनाभ का ये वृंदावन ऐसे नहीं है। ये कोई बनावटी जो विग्रह दिख रहे हैं, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन आदि श्रीनाथ जी से लेकर के जो दिखते हैं, सब दिव्य, सब पुराना, सब भगवान के समय का है। जैसे मान लो गोविंद देव, अभी जो जयपुर में गोविंद देव, ये वज्रनाभ का बनाया हुआ गोविंद देव, वज्रनाभ समय, वज्रनाभ है कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ। फिर हरिदेव, ये हरिदेव है गोवर्धन में, ये भी वज्रनाभ के बनाए हुआ हरिदेव। सी है केशव देव, यह है मथुरा में, केशव देव है, यह भी वज्रनाभ के समय का है। फिर है बलदेव, जो बलदेव हम लोग दर्शन करने जाते हैं, ये बलदेव आज का नहीं, वज्रनाभ के समय है। वज्रनाभ बहुत सारे विग्रह मथुरा में स्थापन किए हैं, क्यों वज्रनाभ को जब मथुरा प्रदेश के राज्यभार संभालने के लिए प्रेरित किया गया, जब कृष्ण अंतर्धान हो रहे हैं, तब वज्रनाभ को भेजा है मथुरा मंडल
शासन करने के लिए। और हस्तिनापुर के जो शासनभार वो प्रदान किए हैं तुम्हारा उसके जन्मेजय। जन्मेजय है तुम्हारा परीक्षित महाराज के पुत्र जन्मेजय, जन्मेजय के पुत्र। तो वज्रनाभ आकर के कुछ ऐसे विग्रह स्थापन किए हैं तत्कालीन। एक तो गोविंद देव, एक हरिदेव, एक केशव देव, एक बलदेव, और कई गोपाल स्थापन किया है। साक्षी गोपाल, गोपीनाथ गोपाल, जो गोपीनाथ मंदिर वृंदावन है वो गोपीनाथ गोपाल, वो अभी जयपुर में है। फिर मदन गोपाल, मदन गोपाल जो अद्वैत आचार्य प्रभु ने प्राप्त किए हैं, ये भी वज्रनाभ का। फिर है श्रीनाथ गोपाल। श्रीनाथ जी अभी तो वो तो पहले तो गिरिराज वहाँ मिट्टी के नीचे जब औरंगजेब जब आक्रमण किए हैं, उसके बाद वो मिट्टी में दबा गया था उसको। तो गोपाल जी ने माधवेंद्रपुरी को स्वप्नादेश किया, माधव मेरे को उद्धार करके यहाँ से उद्धार कर, मैं यहाँ दबा हुआ गिरिराज तराटी में। फिर जा करके माधवेंद्रपुरी गोवर्धन में सब समस्त भक्त मंडली लेकर के सबको बोल करके जो भाई चलो वहाँ ठाकुर जी विराजमान है, चलो। तो वहाँ गिरिराज तराटी में वहाँ एक पर्टिकुलर जगह जहाँ पर निर्देश किए हैं भगवान गोपाल जी, निर्देश किए हैं, वहाँ वो निर्दिष्ट स्थान में जाकर के फावड़ा उड़ा दे करके हटा करके वहाँ प्राप्त किया है श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी फिर पहले गोवर्धन में स्थापना किए हैं। स्थापना करने का बाद वहाँ विठलनाथ जी पहले सेवा प्रवर्तन किए हैं। उस समय माधवेंद्रपुरी दो जन को सेवक दे करके वो तो चंदन यात्रा के लिए चले गए जगन्नाथपुरी, और इधर विठलनाथ जी संभाले। उसके बाद यहाँ से ले गए नाथद्वार। अभी नाथद्वार में जो श्रीनाथ जी देखते हैं वो वही गोपाल जी है ना। और साक्षी गोपाल, ये साक्षी गोपाल सब कुछ जानते नहीं है। साक्षी गोपाल ये भी वज्रनाभ के द्वारा रचित हैं। ये साक्षी गोपाल ये पहले वृंदावन में इनका मंदिर था। अभी जो गोविंद देव जी मंदिर है ना, जो रंग जी के सामने बड़ा भग्नावशेष अभी दिखता है ना, गए हैं कभी गोविंद जी? रंग जी के सामने बड़ा मंदिर है ना भग्नावशेष, वो 7 ताला मंजिल था। वो तो रूप गोस्वामी बाद रचना किए हैं वो मंदिर, हैं? मानसिंह के द्वारा उस बनाए गए हैं। तो उसमें औरंगजेब वो उसके ऊपर एक प्रदीप, बड़ा प्रदीप जलता था उसमें। कहते 1.25 मन घी का प्रदीप जलता था, 1.25 मन घी, वो 7 ताला मंजिल के ऊपर। तो इतना बड़ा प्रदीप को शिखा वो आगरा फोर्ट में औरंगजेब बैठ करके वो देखता था, जो एक ज्योतिष को जैसे, और नीचे एक ज्योतिष को जैसे, लेकिन ज्योतिष का नहीं, उससे भी बड़ा जलता प्रज्वलित एक अग्निशिखा। प्रजा को बुला के कहते हैं भाई ये क्या है, उत्तर दिशा में ये जो अग्निशिखा जैसे दिखता है, रोजाना देखते हैं, क्या बवाल है वहाँ? बोलते हैं हुजूर वो तो एक हिंदू मंदिर का वो प्रदीप है। हाँ? इतना हिम्मत हमारे, यहाँ से दिखेगा मंदिर शिखा, तोड़ दो मंदिर, जाओ। फिर जाके तोप वोप ले करके जा करके वहाँ मंदिर को तोड़ दिया। तोड़ दिया जब वहाँ था हनुमान जी, हैं? वो हनुमान जी, वो जागृत हनुमान जी, अभी भी हनुमान जी है। हनुमान जी इतना भयंकर एक गर्जना किए, गर्जना सुन करके सब मूत्र विष्ठा परित्याग हो गया, सब सेना का सब डर के मारे एकदम मरे। बाप रे करके भागा, आज भी भागा, काल भी भागा। वो अवशिष्ट जो अभी दिख रहा है वो डर के मारे उतना छोड़ के चले गए। लेकिन ऊपर में 4 मंजिला तोड़ दिया है वो औरंगजेब ने। वो गोविंद देव जी है। वो गोविंद देव जी फिर से यहाँ से ले गए हैं तुम्हारा वहाँ जयपुर में ले गए हैं। उनको दाप दाप के रखे थे वो, उनको भी जब अत्याचार हो रहा था, मूर्ति आदि तोड़ रहे थे, उसमें उनको दबा दिए थे। ये भी कहानी हम लोग सुनाए हैं, गोविंद देव जी की कहानी। सनातन गोस्वामी किस तरह, रूप गोस्वामी किस तरह से आविष्कार किए हैं। फिर वहाँ से ले गए हैं, जो ये मंदिर तो तोड़ दिए हैं, और ये तो विग्रह भी तोड़ेंगे, अपमान करेंगे। तो जयपुर राजा जयसिंह थे, वो कहते हमारे यहाँ ले आओ, यहाँ कोई मुगल का कोई यहाँ चलेगा नहीं, यहाँ उनको हम देख लेंगे। चारों ओर पहाड़ी में घेरा ना वो,
जयपुर जो है ना चारों ओर पहाड़ी, बीच में जयपुर है। जय सिंह राजा जय सिंह थे, उनके नाम से जयपुर हुआ है। तो वो लेकर के बोले यहाँ कोई भय नहीं है, आप गोविंद जी हमारे यहाँ ले आओ। तो ये गोविंद जी अभी वहाँ विराजमान है। इधर साक्षी गोपाल की कहानियाँ हैं, बड़ी सुंदर कहानियाँ हैं। एक बार क्या हुआ, उड़ीसा में 2 ब्राह्मण, एक बड़े ब्राह्मण वो पैसा वाला धनवान एक ब्राह्मण है, उनके बड़े अच्छा खानदान के ब्राह्मण का अंदर भी कुलीन है और कुलीन नहीं है, माने माने उनका उतना मर्यादा नहीं। एक कुलीन ब्राह्मण है, उनका मर्यादा ज़्यादा, और कौलीन है नहीं, ऐसे भी ब्राह्मण है, उनका मर्यादा कम है। ऐसे ही एक ब्राह्मण उनके सेवा में रहते थे, उनके बगल में रहते हैं एक ब्राह्मण नवजुवक, बड़ी सुंदर, अच्छा है, सज्जन है, सुंदर, सद्भावनापन्न, सेवापरायण, निर्लोभ। तो बड़े ब्राह्मण एक दिन सोचे हैं कि हम तीर्थ करने जाएंगे। तो तीर्थ करने जाएंगे, साथ कौन जाएगा? तो छोटे ब्राह्मण जो कहते हैं, "ने, भैया जी हम आपके साथ चलेंगे, आपका सेवा करेंगे। हम तो कभी तीर्थ पर्यटन किए नहीं, और तीर्थ पर्यटन करने के लिए हमारा कोई सामर्थ्य भी है नहीं। तो कोई बात नहीं।" तो बड़े ब्राह्मण कहते हैं, हम तुमको खर्चा दे के ले जाएंगे, तुम हमारे साथ चलो। तो बहुत सेवा किए वो ब्राह्मण, छोटे ब्राह्मण जो है बड़ी सेवा किए। और वो बड़े ब्राह्मण जो पैसा धनवान कुलीन, उनका बहुत धन जन वित्त वैभव, बहुत मर्यादा संपन्न घर के हैं। तो ऐसा तीर्थ पर्यटन करते करते आए वृंदावन में। वृंदावन में आ करके वो गोपाल जी अभी है गोविंद देव जी के सामने, वो भग्नावशेष अभी भी है, अभी भी ईंटा है, छोटा छोटी ईंटा देखना, वो था गोपाल जी का ओरिजिनल मंदिर। अभी जो साक्षी गोपाल जो उड़ीसा में जो तुम्हारा भुवनेश्वर के पास साक्षी गोपाल है ना, वहाँ भी विराजमान है। वो वहीं विराजमान थे। वहाँ आकर के खूब सेवा किए, सेवा से वो ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो गए। पहले ऐसा था, जो कन्यादान करना ये एक पुण्य माना जाता था। एक अच्छा पात्रस्थ करना पिता के लिए एक पुण्य माना जाता था। कन्यादान, धनदान, अर्थदान, जमीदान, भूमिदान, ये सब दान है। ऐसे कन्यादान भी एक दान है, इसमें पुण्य होता है, ऐसे मान्यता थी पहले। तो ब्राह्मण गोपाल जी के मंदिर में खूब सेवा करके आके विश्राम कर रहे हैं। तो वो बड़ा ब्राह्मण जो प्रवीण ब्राह्मण, वो छोटे ब्राह्मण जो सेवक हैं उनको कह रहे हैं, देखो हम तुम्हारे सेवा में बहुत प्रसन्न हुए हैं, तुमने इतना सेवा की है हमारे, तो हम बहुत प्रसन्न हैं। बोलो तुम क्या चाहते हो बताओ? वृद्ध ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो गए, धन जन बहुत है, पैसा कौड़ी बहुत है, सोचे हैं बहुत धन है, हम कुछ धन देके इसको प्रसन्न करेंगे। अरे ये तो उतना धनाढ्य है नहीं। तो बोलते हैं देखिए हम तो आपको धन पाने के लिए कोई लालच लेकर के तो हम अपनी सेवा के लिए हम आए नहीं। हम तो आए हैं, तीर्थ भी दर्शन हो जाएगा, और तत्सहित एक सेवा, ब्राह्मण का सेवा मिल जाए, इस सेवा करने से हमारे पुण्य होगा, इसीलिए हम आए हैं। कि आपके कोई इच्छा लेकर, कामना लेकर हम आए नहीं हैं। आप ऐसा मत सोचिए, जो कोई इच्छा है हम में, जो हमको कुछ प्राप्त करना है आपसे, ऐसे मत सोचिए। ये हमको लज्जित करना है, आप हमको लज्जित मत कीजिए। मैं आया हूँ सिर्फ सेवा करने के लिए। ब्राह्मण सेवा, वृद्ध सेवा से परम कल्याण होता है। ये जो सेवा है ना, महत सेवा कई प्रकार होता है। महत सेवा, कहते हैं महत सेवायांग दारमाहुर विमुक्ति, महत सेवा मुक्ति का द्वार। आप सोचेंगे जो महत सेवा, हम महत पुरुष कहाँ प्राप्त करेंगे? महत सेवा तो कोई भी होने से ही तो महत होता नहीं है भाई। दाढ़ी जटा होने से ही तो महत से महत पुरुष होगा नहीं। महत गुण से महत पुरुष होता है। हाँ, दाढ़ी जटा तो एक लक्षण है, जो हम अनुमान लगाते हैं, जो ये दाढ़ी है, जटा है, तिलक है, कंटिया माला है, गेरुआ कपड़ा पहने हुए हैं, बहुत पोशाक सुंदर है, ये महत पुरुष है। ये स्वरूप लक्षण, बहिर् लक्षण। लेकिन ये सब नहीं है। महत होता है गुण से, उनके अंदर गुण होना चाहिए, तब वो महत कहलाएंगे। महंतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्नव सुहृद साधव जे, ये लक्षण जिनमें है वो महत है। हम प्रसंग क्रम में थोड़ा सा कह रहे हैं।
तो महत् पुरुष कहाँ मिलेंगे? हमको ढूँढ के कहाँ मिलेगा? महत् पुरुष मिलना तो बहुत कठिन बात है ना? तो बोलता है ना, देखो महत् सेवा का फल कई जगह मिलता है। एक तो बहुत वृद्ध जिसको कोई देखने वाला है नहीं, जिसको कोई सँभालने वाला है नहीं, बहुत दुखी है, चाहे वो भजन करे ना करे, ऐसे स्थिति में उस वृद्ध का सेवा करना महत् सेवा का फल मिलेगा। बहुत गरीब है, बहुत दुष्ट है, बीमारग्रस्त है, वो बीमार ऐसे बीमारग्रस्त जो ना उसको देखने का कोई है, ना सुनने का कोई है, ना उसको सेवा करने का कोई है, ना दवा है, ना कुछ है, एकदम मरणासन्न, बहुत दुखी है। ऐसे स्थिति में उस बीमारग्रस्त व्यक्ति को सेवा करने से आपको बहुत सेवा का फल मिलेगा। 2 नंबर, एक वृद्ध गाय है जो कि कोई सेवा करता नहीं है, छोड़ दिया है, जरूरतगब है। ऐसे गाय जो यहाँ ठोकर खा रहा, वहाँ ठोकर खा रहा, उस वृद्ध जरूरतगब गाय को आप अगर सेवा करेंगे, वो बहुत सेवा का फल मिलेगा। एक दुष्ट साधु जो देखने का कोई नहीं है, और वो बहुत दुखी है, दवा नहीं, दारी नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, इस स्थिति में उनको सहयोग करने से, सेवा करने से बहुत सेवा का फल मिलेगा। कोई असहाय व्यक्ति है जो एकदम ऐसे असहाय जिस समय उसको सहयोग करने वाला कोई नहीं है, लेकिन वो भक्त तो नहीं है, भजन नहीं करता है, लेकिन इतना दुखी है जो उसके सामने समस्त जगत अंधकार दिख रहा है। जी हाय, जगत में हमको सहयोग करने वाला कोई भी प्राणी नहीं है। ऐसा स्थिति में उस दुखी व्यक्ति की सेवा करने से आपको बहुत सेवा का फल मिलेगा। तो ये ना मत सोचिए जो महत्पुरुष की सेवा, तो महत्पुरुष की सेवा बहुत सारे स्थान हैं। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, महापुरुष का सेवा मिलेगा, फल मिलेगा आपको, अवश्य फल मिलेगा। चाहे वो भक्त हो, चाहे बहिर्मुख हो, चाहे कितना भी ऐसी स्थिति आ जाती है, ऐसी स्थिति में जब वो इतना दुखी हो जाती है, जो उस समय अगर दिल से, हृदय से किसी को आशीर्वाद दे देना, अमोघ, वो बहुत पुरुष आशीर्वाद करने से जो फल होता है उसका वो आत्मा है ना, आत्मा तो भगवत सत्ता है ना, इसीलिए उनका आत्मा की जो आवाज है ये नष्ट नहीं होगा, अमोघ हो, उसको फल मिलेगा ही उसको। और ऐसा ही कोई प्राणी चाहे कितना भी पापाचारी, अभिचारी, व्यभिचारी, कुभिचारी, कदाचारी हो, अगर मान लो वो बहुत दुखी होकर के, बहुत कष्ट पकड़ के हृदय से का श्राप देता है कि तेरा भला नहीं होगा, वो भी अमोघ, चाहे कितना पापाचारी हो, आत्मा है ना, वो आत्मा का आवाज, वो भगवान भी उसको छोड़ेंगे नहीं। कोई साधन, कोई तपस्या के द्वारा उसको तुम खंडन नहीं कर पाओगे। ऐसा आत्मा है ना, सब जीव में भगवान है। आत्मा, इसलिए आत्मा से कभी आशीर्वाद देते हैं, वो अमोघ है। आत्मा से कभी अभिशाप देते हैं, वो भी अमोघ है ना। तो यह है महत् सेवा। महत् सेवा माने महत् पुरुष का सेवा अगर नहीं भी मिलता है, इस स्थिति में आप अगर ऐसे कोई व्यक्ति को, दुखी व्यक्ति को आप सेवा करते हैं, तो अवश्य, हम नहीं कह रहे हैं, हमारे शास्त्र पुराण कहते हैं, ऐसे जाति निर्विशेष, ये नहीं ये जाति का होना चाहिए, ये नहीं, जाति धर्म निर्विशेष ऐसे दुखी जीवात्मा को अगर उस स्थिति में आप सेवा करते हैं, तो महत् सेवा का फल अवश्य मिलेगा, है ना। तो ऐसे महापुरुष का सेवा, वो सेवा कर रहे हैं, तो ब्राह्मण कहते हैं, ठीक है, हम बहुत प्रसन्न हैं तुम्हारे ऊपर, हम तो कुछ देना चाहते हैं, हम तो कुछ देंगे तुमको, क्योंकि तुमने हमारे बहुत सेवा किया, हमको तीर्थ दर्शन कराया, हमको कोई कष्ट होने नहीं दिया, इसीलिए हम तो तुमको कोई सेवा तो करेंगे ही। तो बोलते हैं, ये आपकी इच्छा जो मन से करिए, हमको इसके लिए हमें कोई चाहना है नहीं। तो बोलता है, मैं तुमको अपनी कन्या तुमको संप्रदान कर रहा हूँ, अपनी निजी कन्या, युवती कन्या, विवाह, जैसे विवाह होने का समय, ऐसे ही एक युवती कन्या, वृद्ध के हैं, बोलते हैं हम अपने कन्या को हम तुमको दान देंगे। सुन करके वो छोटे ब्राह्मण कहते हैं, देखिए आप ऐसा मत कहिए, आपको कन्या प्राप्ति के लिए हमारे भीतर कोई लालसा है ही नहीं,
ना, ना बोलते लालसा नहीं, मैं देना चाहता हूँ, मेरी कन्या है, मैं तुमको दे रहा हूँ, ना इसमें तुम मना मत करना। और मना करने वाला कौन होता है? हम पिता हैं, हमारे कन्या हम किसी को भी दान कर सकते हैं। बोलते हैं, देखिए, आप तो कह रहे हैं, लेकिन आप तो घर में जब जाएँगे ना, आपका पुत्र मानेगा नहीं, आपका कोई परिवार मानेगा नहीं। क्यों? आप बहुत धनाढ्य हैं, आप बहुत संपन्न घर के हैं और आप कुल से भी आप बड़े बहुत ज़्यादा संपन्न हैं। तो हम जैसे एक दरिद्र गरीब घर के कुल से भी छोटे हैं, हमको कन्यादान ये कोई स्वीकार नहीं करेगा। बीच में से क्या होगा? आपका जो शब्द है, ये मिथ्या हो जाएगा। तो एक ब्राह्मण का शब्द मिथ्या होगा, ये हम चाहते नहीं है, इसलिए आप ये शब्द को लौटा लीजिए। ये आप पालन नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आपका घर के जो मेंबर है, जो पुत्र हैं, कन्या है और जो है स्त्री हैं और कुटुंब हैं, जो रिश्तेदार, कोई मान नहीं लेगा। क्यों? हमारा पहले तो हम पैसा है नहीं, गरीब है। 2 नंबर हमारे उच्च कुल के हैं नहीं, हर तरह से हीन है। हमको अब कन्या दें, कौन मान लेगा? तो वृद्ध का और गरम हो गया। वृद्ध और गरम, "हूँ? मेरी कन्या, मेरी बेटी मैं दूँगा, इसमें कौन मना करने वाला होता है? देख लूँगा मैं। मैं तो अपनी कन्या दूँगा तुमको।" हाँ, तो तरह जोश आ गया। जो मानेगा नहीं। तो वृद्ध तो है ही, ऐसे वृद्ध का थोड़ा गरम जल्दी जल्दी हो जाता है, माथा गरम जल्दी हो जाता है। तो वृद्ध ऐसे माथा गरम हो गया, मेरी कन्या मैं दूँगा तुमको, कौन मना करने वाला? मैं देख लूँगा, ऐसे कर लूँगा, तैसे कर लूँगा, मना कर लूँगा, ऐसा करेगा तो घर से हम निकाल दूँगा, ऐसे ऐसे करे। तो छोटे ब्राह्मण तो जानते हैं जो ऐसा तो होना संभव नहीं है। वृद्ध तो थोड़ा दिमाग गरम हो गया, थोड़ा कह दिया, लेकिन ऐसा तो होने वाला है ही नहीं। तो कहते ठीक है, आप ये साक्षी गोपाल जी हैं, गोपाल जी के सामने आप प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा करो जे अपनी कन्या मैं ये छोटे ब्राह्मण को दूँगा, नहीं तो हम ऐसे ऐसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। अ, तो हाँ, हाँ, मैं गोपाल जी के सामने कह रहा हूँ, मेरी कन्या मैं ये छोटे ब्राह्मण को मैं दूँगा, मैं दे दिया मान लो, मैं अपनी बेटी ये छोटे ब्राह्मण को दान दे दिया। तो सरल ब्राह्मण, उसमें लोग भी बहुत सरल थे। बहुत पहले की 700-800 साल पहले की बात है। उस लोग भी बहुत सरल थे। हमारे महाप्रभु की पहले की बात है। ये महाप्रभु की पहले बात है। हाँ। देखो गोपाल जी, छोटे गोपाल, छोटे ब्राह्मण कहते हैं, देखो गोपाल जी, तुम साक्षी, तुम भगवान हो, तुम कोई पत्थर नहीं हो। मैं तुमको कह रहा हूँ, अगर ये कन्यादान नहीं दिया, हम तुमको साक्षी बुलाएँगे, मैं कह रहा हूँ। गोपाल जी तुम कान फोड़ के सुन लो, उसमें ना नहीं करना, मैं कह रहा हूँ। सु स सहज है ना, भगवान है ना, सरल जो है ना, सरलता का नंबर ज़्यादा है। भजन से भी ना सरलता का नंबर ज़्यादा है। कोई खूब भजन करता है, लेकिन कुटिल है, मन उतना सरल नहीं है। उसका भजन से जो जितना भगवान को रिझा पाएगा, उससे ज़्यादा सरलता, सरल प्राण, सरलता से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ये सत्य है, इसका बहुत प्रमाण देखने में आया है। बहुत भक्तमाल ग्रंथ में ऐसे बहुत देखने में आए हैं, जो सरलता से भगवान को रिझा लिया, भजन से नहीं, सरलता। जैसे भोंदू है, क्या भजन किया? और एक ब्राह्मण है, एक भी साधु है, वो अपने एक बालक को ले आए थे बंगाल से। बालक बहुत अच्छा है, सुंदर, भगवान में समान भाव। वहाँ हरिकथा कहते थे बाबा जाकर, गौरिया बाबा बंगाल में गए शिष्य घर में, तो कथा कहते वहाँ गोवर्धन में थे, गोचरण आते हैं, कृष्ण आते हैं, इतना सुंदर सुंदर लीला सब वर्णन करते हैं। तो बच्चा समझ गया सही से ही भगवान आते हैं। बच्चा ने कह दिया, बाबा आप हमको ले जाएंगे?" बोले, "हाँ ले जाएंगे, चल हम, हमारे साथ चल।" तो आते समय बच्चा रोना शुरू कर दिया, "मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा।" तो उसका पिता कह दिया, "जे ठीक है, ये जब ज़्यादा रो रहा है आप ले जाइए।" तो महीना, डेढ़ महीना बाद पीछे पैसा वाला था, इसे लेके ले आइए, 2-4 दिन घूम के आ जाएगा। उसका टेंडेंसी एक ही है बच्चा का कि हम कहते हैं भगवान गोचरण करने आते हैं, भगवान दर्शन मिल जाएँगे। बस ये भावना। बच्चा को ले आया, ले आके उसके मन में एक ही बात है, गुरुजी वो ठाकुर जी कहाँ आते हैं? गिरिराज तराटी में। क्या ठाकुर जी आते हैं, हमको मिलेंगे? बोला, हाँ, हाँ मिलेंगे, भक्ति से पुकारने से सभी को मिल ऐसे। उनको समझाने के लिए बच्चा है,
समझाने के लिए ऐसा कहते हैं। भक्ति से उनको जो पुकारते हैं वही मिल जाते हैं। ये कोई बड़ी बात हो रही है? अभी भी आते हैं? बोले हाँ, अभी भी आते हैं। देखते हैं कोई हाँ, जिसका भक्ति भाव है वो देखते हैं। वो सोचा है तो हमको दर्शन देंगे। गिरिराज सराठी में जा कर के ढूँढते हैं गर्मी में, हे कृष्ण, हे गोपाल तुम कहाँ हो? हे गोपाल, गोपाल, गोपाल मैं आया हूँ, हमको दर्शन नहीं दोगे गोपाल? गोपाल मैं आया हूँ गोपाल, गोपाल तुम कहाँ हो गोपाल? गोपाल तुम कहाँ हो गोपाल? गोपाल तुम ठाकुर जी आ गए। सही, सही ठाकुर जी आ गए। आकर के उनको दर्शन दिए। उनका जड़ चेतन ग्रंथि खुल गया और दिव्य स्वरूप प्राप्त किए और गोपाल समस्त परिकर समेत ठाकुर जी को दर्शन दिया, कृतार्थ किया परिकरों के साथ। और वो आके कुछ कहते नहीं है, वो तो अपने भाव में रहता है। कभी तो हँसता है, कभी गाता है। अ, कुछ किसी से कहता नहीं कुछ, खाता है, एकांत में रहता है, किससे बड़बड़ाता है। गुरुजी देखते हैं बच्चा तो अद्भुत, क्या हो गया इसका? ये सत्य घटना है, क्या हो गया इसका? मुझे आश्चर्यजनक, कुछ बोलता नहीं, कुछ नहीं, ये अकेला रहता है। कभी तो हँसता है, कभी तो गाता है, कभी तो किससे बात करता है बुड़-बुड़, बुड़-बुड़, बुड़-बुड़ करके बात। एक दिन बोला, "अरे! तेरा क्या हो गया बता ना।" नहीं पता ना। और सुबह उठ के चला जाता है गिरिराज तराटी, संध्या को आता है और ऐसे पागलपन जैसे उन्मादित अवस्था। सही बात था। तो बोलते हैं, तो बोले आप बोले ना गुरुजी कन्हैया आते हैं खेलने खेलने के लिए, हम तो गए गुरुजी आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आपने हमको कृपा कर दिया। आप ठाकुर जी हमको इस तरह बच्चा है, कह दिया। ठाकुर और गुरुदेव को विश्वास नहीं होता, ऐसा होता है थोड़ी। आपने तो ऐसे ही कह दिया, बालक है समझाने के लिए कह दिया, हाँ, हाँ, जिसका भक्ति है वो तो देखते हैं अभी। भगवान आते हैं तो ज़रूर, जिसका भक्ति है वो अभी भी देखते हैं। लेकिन ये बात थोड़ी है कि जो जाए वही देख लेंगे उनको। ये तो ऐसे ही तो कहने की बात है, सरलता से भगवान को प्राप्ति किया है, ऐसे बहुत उदाहरण है। सरलता से भजन करके प्राप्त किया है, ऐसे कठिन है, बहुत समय लग जाता है। हैं? गोवर्धन डाकू ये भी एक कहानी है, ये भी सत्य है। श्री सरल मिश्र से एक डाकैत गोवर्धन डाकू, उनका भी अच्छा कहानी है पुराण भक्तमाल में। एक डाकायत डाकायत बदमाश सरलता से भगवान को प्राप्ति कर लिया बिना साधना। तो इस तरह से देखो गोपाल जी, मैं ये तुम साक्षी हो, अगर ये ब्राह्मण हमको कन्यादान नहीं करते हैं तो हम तुमको साक्षी बुलाएंगे और तुमको साक्षी देना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ, सुन लो, कान खोल के सुन लो। है, सीधा-साधा चले आए हैं, तीर्थ करके चले आए उड़ीसा में, आ करके बहुत दिन हो गया। अब ब्राह्मण कहते हैं अपने परिजन को बुला करके, ये देखो हमने ऐसा कन्यादान कर दिया एक इस छोटे ब्राह्मण को, तो इसको शादी का तुम लोग आयोजन करो, आप समय देख के और देरी मत करो। सुन करके बेटा-बेटी जो भी है 7-8 पुत्र था, वो लोग तो अरे! एकदम वहाँ तो बवंडर मचा दिया, एकदम बवंडर। हैं, ऐसा करेंगे, तैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये साला ब्राह्मण, वो छोटा ब्राह्मण हमारे पिताजी को साला ऐसे बुद्धि खराब करके ऐसे-ऐसे इस तरह से बुद्धि खराब कर दिया। मार देंगे साला वो ब्राह्मण को, हाथ-पाँव तोड़ देंगे। कभी हमारा घर में आया तो कभी तो कमर तोड़ देंगे डंडा मार के। हैं? और पत्नी कहती है, "मैं तो अभी ज़हर खा लूँगी, मैं अभी ज़हर खा लूँगी।" ऐसा-ऐसा जो जाति से भी हीन है, पैसा नहीं, कौड़ी नहीं, ऐसे गरीब घर में हमारी बेटी को मैं तो हाय, 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 हाय माँ କାଉଁ କାଉଁ अब तो ମରିଯିବ ଆପଣ କଣ ହବ ଆମର କନ୍ୟା ନାହିଁ ଦିବ ବୋଲି କଣ କରୁଛନ୍ତି? କଣ ହବ, କଣ ହବ?
बोल करके वो तो अल्लाह उड़ीसा है ना, उड़ीसावासी भाई बड़ा अशांति मचा दिया। हम जहर खा के मर जाऊँगी। ऐसे कन्या भी कहती है मैं भी जहर खा लूँगी। आप क्या करें? भाई जो जो अपने कुटुंब परिवार आते हैं सब ही ऐसे ही वृद्ध के ऊपर बोलते हैं वृद्ध को अलग कर दो, ये वृद्ध को अलग घर बने को रहने दो, इनका कोई बात मानी नहीं जाएगी। तो वृद्ध देखते बड़ा मुश्किल हो गया, हम तो वचन दे दिया, अब तो बड़ा झंझट हो गया, अब क्या करूं क्या करूं। तो कहते हैं देखो तो उपाय तो बताओ, तो कुछ तो करो, हमने वचन दे दिया। बोले तुमने बोल देना जो हमने क्या बोला हमारा याद नहीं है, हम उस समय हमने क्या बोला इतना कह देना, बाकी हम संभाल लेंगे। हाँ, वो देखते हैं सभी मरने के लिए तैयार, जहर खा के, हैं? कण हब करछे हाँ, हाँ, ये तो मर जाएगा, तो क्या करूँ? तो बोलते ठीक है ऐसे ही करो। तो एक दिन वो ब्राह्मण वही छोटे ब्राह्मण आया कि आप तो कह रहे थे अपना कन्यादान दोगे, आप तो देखते हैं तो तुम कुछ बोलते नहीं हो, ये तो ठीक नहीं है, ये तो आपने वचन दिया ब्राह्मण का वचन। बोले हम तो क्या कहा, वृद्धावस्था है ना, हमारा तो कुछ याद नहीं। इतना में भाई उसका बेटा लोग सब डंडा लेके आए, कड़ा अब तुम्हारा टांगड़ा तोड़ दीवा, कड़ा कौन चलते तो बोल करके डंडा ले करके आए, और छोटे ब्राह्मण तो बड़ी गला बड़ी गला बोल करके डर के मारे भाग गए एकदम। तो बहुत देर ऐसा हो गया। अब ब्राह्मण कुछ बोलता नहीं है, छोटे ब्राह्मण सोचते हैं भाई, छोटे ब्राह्मण सोचते हैं भाई ये तो ब्राह्मण का शब्द तो वृथा जा गया, तो सारा पाप भागी होगा, ये तो उचित नहीं। तो आए हैं, पंचायत बुलाए हैं। पंचायत उस समय ज्यादातर विचार पंचायत करते थे, ये नहीं कोई राजा नहीं महाराजा नहीं, कोई कुछ भी झगड़ा कुछ भी हो जाता है गांव के अंदर, वो गांव पंचायत उसका समाधान करती है। कोई राजा महाराज का अवही का जैसे थोड़ी, कुछ भी होता है ग्राम पंचायत बुलाओ, कोई किसी में परिवार का झगड़ा है पंचायत बुलाओ, समाधान पंचायत के प्रधान जो है और पंचायत के मेंबर है, इन लोग मिल करके समाधान करेंगे, ये करो ये करना है। और पंचायत का आदेश ही शिरोधार्य जो उसको तुमको मानना पड़ेगा। ये था पहले का ये सब विधान। पंचायत बुलाओ, सब पंचायत बुलाया, पंचायत आए, ब्राह्मण को बुलाया, सब ब्राह्मण आए, वो छोटे ब्राह्मण ठहरे हुए क्या बोलिए, छोटे ब्राह्मण बोल रहे हैं देखिए ये हमको मंदिर में जाकर के ऐसे प्रतिज्ञा किया जो हमको कन्यादान करेंगे, अभी कुछ बोल नहीं रहा है, अब बोलता है हमारा याद नहीं। तो पंचायत बोलते हैं हाँ पंडित जी, आप ऐसे हो रहा है, आप ऐसा क्यों, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? बोला हमारा क्या ये हमको कोई याद नहीं है, उस समय क्या बोला, बहुत दिन हो गया, भूल गया। तो छोटे पंडित को कहते हैं, पंचायत कहते हैं, तो ऐसा हो गया तो क्या किया जाए? बोलते हैं, नहीं मेरा साक्षी है, मैं साक्षी बुलाऊँगा। बोले साक्षी कौन है? बोले साक्षी है गोपाल जी। गोपाल जी माने वृंदावन के गोपाल जी। तो सब कोई बड़ा जम के हँसना शुरू कर दिया। हैं। और उसका बेटा, वो बेटा लोग जो 5-7 बेटा थे, बेटा लोग जानते हैं भगवान तो कभी पत्थर का मूर्ति तो कभी लौट आता नहीं है। तो बोलता हाँ, साक्षी अगर बोल देगा तो हम लोग अपना अपना कन्या दान देंगे, साक्षी बुलाओ। तो ब्राह्मण का ठीक है मैं जा रहा हूँ साक्षी बोलने के लिए। सब कोई हँस रहे हैं, मज़ाक उड़ा रहे हैं। ये जा रहे हैं साक्षी बुलाने कौन? भगवत विग्रह, विग्रह कभी साक्षी देता है ना, बोलता है ना आता है। बोले ना मैं साक्षी बुलाऊँगा। गए हैं वृंदावन में। वृंदावन में जा कर के एक दिन गया, क्या गोपाल जी चलो हमारे साथ साक्षी दे रहे, तुमको साक्षी माना है। गोपाल जी कुछ बोलते नहीं है, हैं। फिर 2 दिन गया, हाँ गोपाल जी तुम बोलते नहीं हो, बोलो तुम जाओगे कि नहीं? फिर जो बोलते नहीं है। तीसरे दिन देखो गोपाल जी, तुम अगर कुछ नहीं बोलोगे, ऐसे झूठ साबित करोगे, तो मैं आत्महत्या कर लूँगा तुम्हारे सामने। मैं कह रहा हूँ तुम सँभल जाओ, मैं कह रहा हूँ तुम सँभल जाओ। हाँ, तो ऐसा करके एक चाकू लाया। ये देखो गोपाल जी, मैं अच्छा कह रहा हूँ, तुम मानो तो मानो, नहीं तो तुम भी झूठा साबित हो जाओगे और ब्राह्मण झूठा साबित हो जाएगा। तुम साक्षी उस समय बोले तुम क्यों नहीं कहा, जहाँ हम साक्षी लेने नहीं जाएँगे? तो उस समय हमको बोल देते।
तुमको साक्षी माना उस समय तुम चुप क्यों रह गए? हाँ? हाँ। देखो, जाओगे कि नहीं? तो ठाकुर जी कहते हैं, विग्रह कभी जाता है, ऐसे सुना है कभी? विग्रह कभी जाता है, सुना है कभी? आवाज़ आया। तो बोलते अच्छा, विग्रह जाता नहीं है, तो विग्रह कभी बोला है ऐसे सुना है कोई? विग्रह कोई बोला है ये सुना है कोई? तुम जब बोल जब रहे हो तो जा भी सकते हो, झूठ नहीं बोलना। तुम बोलना आता है, तुम्हें चलना आता नहीं है, तुम चालाकी कर रहे हो हमारे साथ। हैं? तुमको जाना पड़ेगा, देखो अच्छा अच्छा देखो तो, चलो तो हमारे साथ चलो, नहीं तो ये चाकू देख रहे हो ना, अभी मैं आत्महत्या कर लूंगा, तुमको झूठा साबित करके छोड़ दूंगा, तुम झूठा हो तुम। हैं? तो भगवान ऐसे सरल व्यवहार देख करके, चल मैं जा रहा हूँ तेरे साथ। सुन, एक काम करना, 1 किलो चावल का भात रोषई करके हमको देना, और पीछे मुड़ के दिखना नहीं, हम जाएंगे। पीछे मुड़ के दिखना नहीं, दिखना जहाँ दिखेगा वहीं मैं रह जाऊंगा। हाँ, बोले तब मैं कैसे जानूंगा तुम हमारे साथ चल रहे हो? बोले हमारे पायल की आवाज़ तुम सुनोगे, चुम 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 चुम, तो समझ लेना मैं हूँ। आप पीछे मुड़ के देखोगे तो मैं वहीं रह जाऊंगा। ऐसा करते करते आ गए हैं भाई, साक्षी गोपाल ले गए हैं अपने गांव। गांव के पास जा कर के सोचते हैं, भाई छुम छुम ये तो बहुत छलिया है, झूठ भी बोलता है। ये तो बहुत दापर युग में जो लीला में झूठ तो बोलने का आदत है भाई। मान लो छुम छुम बोल के हमको मूर्ख बना दिया, पीछे मुड़ के देखते हैं कोई है नहीं, तो भाई झमेला हो जाएगा भाई। आप बुलाने जाएंगे, ये झूठ तो बोलने का आदत तो पहले से ही है। हाँ, तो तो देख ही लूँ, यहाँ से नहीं जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो ऐसे करके आस्ते 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 पीछे मुड़ देख, गोपाल जी है। गोपाल जी, अब मैं जाऊंगा नहीं, आप तुम यहीं में रह जाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर सब गांव वासी को बुला करके लाए हैं। ला करके मीटिंग पंचायत बुलाए हैं। पंचायत में ठाकुर जी आवाज सुनने में आया। ठाकुर जी बोले, हाँ बड़े ब्राह्मण छोटे ब्राह्मण को कन्यादान दिया, बड़े ब्राह्मण छोटे ब्राह्मण को कन्यादान दिया। बस ये कह दिया, फिर तो कन्यादान देना पड़ा। यह साक्षी गोपाल वही साक्षी देने गए थे, इसलिए साक्षी गोपाल हुआ। फिर वहाँ से राजकन्या वहाँ ले गए अपने राजधानी में। राजधानी में लेकर वहाँ स्थापना किया। अभी जो साक्षी गोपाल है, साक्षी गोपाल नाम से प्रसिद्धि है। यह है वज्रनाभ के प्रतिष्ठित विग्रह, यह आपका नहीं है। वहाँ गोविंद देव जी, ये साक्षी गोपाल, मदन गोपाल, हरि गोपाल, ये काय गोपाल जी, चार गोपाल स्थापना किए हैं वज्रनाभ जी, है ना। तो ये 4 जगह नित्यानंद प्रभु चारों देवालय दर्शन किए हैं, बड़े आनंद से दर्शन करके। और भी दर्शन किए हैं, और भी दर्शन किए हैं, तो वो भी बताएंगे क्या क्या दर्शन किया है। यहाँ वृंदावन में स्थापना किया है वही वज्रनाभ जी। समय तो हो गया, बहुत देरी हो गया, कोई बात नहीं है। कथा तो ऐसे ही होती है, कथा बोलने से थोड़ा सा मन लग जाता है, तो समय समय मज़ा नहीं आता है। समय समय देख करके ये प्रोफेशनल वक्ता जो है, पैसा लेकर के बात करते हैं, उनके बताना, हमारा तो ऐसा कारोबार नहीं है। हम तो सुनो सुनो मत सुनो मत सुनो, हम तो भाई बोलेंगे, है ना। तो साक्षी गोपाल साक्षी गोपाल, गोपीनाथ गोपाल, मदन गोपाल और श्रीनाथ गोपाल, ये गोपाल बद्रीनाथ के समय का। और है का वृंदा देवी, ये वृंदा देवी है अभी कामा में, ये भी बद्रीनाथ का। संकेत देवी, और बहुत तो जानते नहीं है, संकेत संकेत भट्ट में है संकेत देवी। और महाविद्या देवी है मथुरा में। और कात्यायनी देवी, ये कात्यायनी देवी, ये कई जन है, ये बद्रीनाथ के है। और 4 महादेव है जो कि बद्रीनाथ का प्रतिष्ठित हो। यह है गोपेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव, कामेश्वर महादेव और चक्रेश्वर महादेव। ये जो महादेव है ना, ये भी बद्रीनाथ के बहुत तो जानते नहीं है, ये बद्रीनाथ के प्रतिष्ठित हो। तो हमारे नित्यानंद प्रभु यहाँ सब दर्शन किए हैं वृंदावन में, बड़ा आनंद से वृंदावन दर्शन करके उनके से दिव्य भाव, पूर्व भाव जागृत हो गया है। बड़े आनंद से बहुत दिन वृंदावन में निवास किए नित्यानंद प्रभु। फिर यहाँ से चल दिए हैं आप द्वारकापुरी की ओर। फिर हम लोग चलेंगे नित्यानंद प्रभु के साथ साथ द्वारकापुरी, कैसे उधर क्या लीला करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।